दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर बलात्कार की घटनाएं ना के बराबर होती हैं और महिलाएं दिन हो या रात कहीं भी आ जा सकती हैं। आखिर इस देश के लोग इतने शांति प्रिय क्यों हैं? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उस देश का नाम है इटली। दोस्तों, इटली एक यूरोपियन देश है और इसकी राजधानी रोम है। इटली का रिपब्लिक नेम रिपब्लिका इटलियाना है। इस देश के पड़ोसी देश फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि हैं। इटली में ज़्यादातर जनसंख्या ईसाइयों की है। यहाँ की जनसंख्या 6 करोड़ के लगभग है। इस देश की करेंसी यूरो है। यहाँ के 1 यूरो की कीमत भारत के 87 रुपये के लगभग है। इटली के प्रसिद्ध शहर रोम, वेनिस, नेपल्स और फ्लोरेंस हैं। इस देश की वेनिस सिटी लगभग 100 छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर बनाई गई है। दोस्तों, इस शहर में कोई सड़क नहीं है। यहाँ की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बोट के द्वारा संचालित की जाती है। दोस्तों, आइए आप बात करते हैं इटली देश के ज़्यादातर नागरिकों की निजी जिंदगी के बारे में, जिस कारण से यहाँ पर बलात्कार की घटनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। दोस्तों, इस देश में 18 वर्ष से ऊपर होने पर कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ आपसी सहमति से फ्री शारीरिक संबंध बना सकता है। ठीक ऐसे ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर यहाँ कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ आपसी सहमति से फ्री शारीरिक संबंध बना सकती है। लेकिन इन मामलों में स्त्री व पुरुष की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और दोनों की आपसी सहमति भी होनी जरूरी होती है। दोस्तों, लगभग सभी लोग जानते हैं कि समाज में जिस वस्तु पर ज्यादा रोक लगा दी जाती है तो उसकी कालाबाजारी जरूर होती है, और अगर वह वस्तु समाज के लिए काफी आवश्यक होती है तो समाज में ज्यादातर लोग उस वस्तु के पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में इटली देश में लगभग सभी नागरिक समाज की मर्यादाओं में रहते थे, जिस कारण से इस देश में वेश्याओं का काफी बोलबाला हो गया और काफी पुरुष अपनी धन संपत्ति वेश्याओं पर उड़ाने लगे। समाज में मर्यादाओं के कारण संभोग का लगभग गला ही घुट गया था, जिस कारण से इस देश में महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं काफी बढ़ने लगी और जवान लड़कियों को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला जाने लगा, जिस कारण से इटली देश में बड़ी अव्यवस्था हो गई। कहा जाता है कि उस समय की सरकार ने समाज के बुद्धिजीवियों की सलाह पर पूरे इटली में संभोग को फ्री कर दिया। उसी दिन से ही इस देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी स्त्री व सभी पुरुष आपसी सहमति से फ्री शारीरिक संबंध बनाने लगे। स्त्री व पुरुष कुंवारे हो या शादीशुदा, इस बात का फ्री शारीरिक संबंध से कोई मतलब नहीं होगा। कहा जाता है कि इस देश में फ्री शारीरिक संबंधों की छूट मिलते ही यहाँ के लगभग सभी पुरुष व सभी स्त्रियां संभोग के मामलों में संतुष्ट रहने लगे। दोस्तों, अब इटली के ज़्यादातर नागरिक वेश्याओं के पास नहीं जाते, क्योंकि समाज में ही उनकी पूर्ण संतुष्टि हो जाती है और जवान लड़कियों को भी अब इस देश में जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में नहीं उतारा जाता। अगर कुछ जवान लड़कियां वेश्यावृत्ति का काम करती भी हैं तो वे अपनी इच्छा से करती हैं। दोस्तों, इटली में आपसी सहमति से फ्री शारीरिक संबंधों के कारण ही इस देश में बलात्कार की घटनाएं सुनने को भी नहीं मिलती। यानी इस देश में बलात्कार की घटनाएं अब लगभग ना के बराबर होती हैं। दोस्तों, जिन देशों में बलात्कार की घटनाएं ज़्यादा होती हैं वहां पर स्त्री व पुरुष के शारीरिक संबंधों को लेकर समाज की मर्यादाएं काफ़ी ज़्यादा सख्त होती हैं। इसी कारण से ऐसे देशों में वेश्यावृत्ति ज़्यादा मात्रा में होती है और वेश्यावृत्ति में ज़्यादातर लड़कियां जबरदस्ती धकेली जाती हैं। दोस्तों, जिन देशों में संभोग पर ज़्यादा रोक होती है
वहाँ महिलाएं अपने पति व बच्चों को छोड़कर अपने किसी प्रेमी के साथ भागकर शादी कर लेती हैं। और ऐसे देशों में ज्यादातर क्राइम या अपराध होने का एक बहुत बड़ा कारण समाज में संभोग पर ज्यादा रोक होना भी बताई जाती है। दोस्तों, ऐसे देशों की सरकारें व समाज इन समस्याओं की जड़ के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, केवल सख्त कानून की बात करते हैं। लेकिन सख्त कानून होने के बाद भी बलात्कार की घटनाएं नहीं रुक पाती। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चीज समाज में ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो उसकी कालाबाजारी भी बंद हो जाती है और उस चीज के पीछे कोई भी मनुष्य पागलों की तरह नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही अगर किसी भी देश में स्त्री व पुरुष के शारीरिक संबंधों को फ्री कर दिया जाए, यानी 18 वर्ष के ऊपर के सभी स्त्री व पुरुष आपसी सहमति से फ्री शारीरिक संबंध बनाने लगें, तो उस देश में बलात्कार की घटनाएं लगभग ना के बराबर हो जाएंगी और वहां पर क्राइम रेट भी नाम मात्र का रह जाएगा और कोई भी महिला अपने पति व बच्चों को छोड़कर अपने किसी प्रेमी के साथ भागकर शादी नहीं करेगी। दोस्तों, अगर फ्री संभोग की व्यवस्था किसी भी देश में हो जाती है तो वह देश शांति प्रिय लोगों का हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ज्यादातर क्राइम होने का कारण स्त्री व पुरुष के शारीरिक संबंधों का फ्री ना होना होता है? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार व ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।